गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो बच्चों। मैंने आपको 1 अप्रैल को क्लास 4th और 5th के लिए एक चैप्टर करवाया था जिसका नाम था भाषा। आज मैं आपको उसी चैप्टर की रिवीजन करवा रही हूँ। ओके, तो ध्यान से सुनना। भाषा भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को बोलकर व लिखकर दूसरों तक पहुँचाते हैं। यानी वह मीडियम है जिसके द्वारा हम अपने मन के अंदर की बातों को बोलकर या फिर लिखकर दूसरों तक पहुँचाते हैं और दूसरों के मन की बातों को समझते हैं। ओके, आगे है भाषा के प्रकार यानी भाषा के भेद। ओके, आप प्रकार और भेद दोनों बोल सकते हैं। भाषा के 3 भेद हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और तीसरा है सांकेतिक भाषा। तो सबसे पहले हम मौखिक भाषा के बारे में जानेंगे। जब हम अपने मन के विचारों को मुख के द्वारा बोलकर प्रकट करते हैं, यानी अपने मुख के द्वारा बोलकर प्रकट करते हैं, तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। या आप सिंपल वे में ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब हम अपने मन के विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे कि नानी जी कहानी सुना रही है। ओके, इसमें नानी जी बोल रही है और जो कहानी सुन रहे हैं वो कहानी सुन ही रहे हैं, यानी इसमें बोलना और सुनना दोनों काम हो रहे हैं, तो यहाँ मौखिक भाषा है। ओके, सेकंड है हमारा लिखित भाषा। जब हम अपने मन के विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे कि मैं पत्र लिख रही हूँ। ओके, जब हम भाषा को लिखते हैं ओके तो वो लिखित भाषा कहलाती है। तीसरा है हमारा सांकेतिक भाषा। जब हम अपने मन के विचारों को इशारे या संकेतों के द्वारा प्रकट करते हैं। ओके, जब हम अपने मन की बातों को इशारों के द्वारा, अपने जेस्चर के द्वारा दूसरों को बताते हैं तो वो सांकेतिक भाषा कहलाती है। जैसे कि ट्रैफिक पुलिस रास्ता बता रही है। इस एग्जाम्पल में ट्रैफिक पुलिस हमें रास्ता बता रही है, यानी वो हमें इशारे कर रही है, इशारों के द्वारा हमें वो रास्ता बता रही हैं, संकेत दे रही हैं हमें। ओके, तो ये होती है हमारी सांकेतिक भाषा। इसके बाद है बच्चों हमारी आती है लिपि। ओके, लिपि बच्चों देखो, हमने भाषा को सुन लिया, बोल लिया, लेकिन हमें ज़रूरी तो नहीं हम अपने विचार सारे बोलकर ही बताएं, कुछ हमें लिखकर भी बताने होते हैं। इसीलिए लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को हो लिपि कहते हैं। यानी लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए थे कि इसको ऐसे लिखना है, तो वो लिपि कहलाते हैं। आप इसे यूं भी कह सकते हैं कि लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं, कि लिखना कैसे है, लिखने का ढंग क्या है। ओके, आगे देखिए, यहाँ पे भाषाएं दे रखी है और उनके साथ में लिपियाँ दे रखी हैं। तो हम पढ़ते हैं हिंदी की यहाँ पे लिपि दे रखी है देवनागरी, संस्कृत की देवनागरी, मराठी की देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, उर्दू की फारसी, पंजाबी की यहाँ गुरुमुखी है। ओके, उसके बाद है व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है, उसे व्याकरण कहते हैं। यानी व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है, यानी जिसके द्वारा हमें भाषा को लिखना, पढ़ना और बोलना आता है, वह शास्त्र व्याकरण कहलाता है। ओके, थैंक यू।